हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ एक्सरसाइज हब। और आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 यानी कि स्टैटिक्स का, जो हमारा थर्ड टॉपिक है यानी कि मीडियन। हम पहले ही आपको ऑलरेडी दो टॉपिक पे वीडियो बना चुके हैं, मीन और मोड पर, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन लिंक पे शेयर की हुई है, जहां से आप मोड और मीन के बारे में आप वहां से देख सकते हैं। आगे हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे यानी कि मीडियन। मीडियन मीन्स इसे हम हिंदी में कहते हैं माध्यक। आखिरकार मीडियन है क्या? तो जिस तरह से हम अभी मोड और मीन पे एक मीडियन एक वैल्यू फाइंड कर रहे थे, ठीक उसी तरह से हम मीडियन पे भी इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे जो हमें यहाँ पर दिया जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे कुछ नंबर ऑफ लैंप्स है यानी कुछ लैंपों की संख्या है, उनका कुछ जीवन काल है जो हमारी लाइफ टाइम बोली जा रही है। तो हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है कि जो अप्रॉक्स इन सभी लैंपों की जो मीडियन नजर आ रही है यानी कि जो मीडियन लाइफ टाइम आ रहा है वो कितना आ रहा है, हमको इस क्वेश्चन पे आपको इसे बताना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीजों की जरूरत होगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक मीडियम क्लास होती है, जब भी हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे आपको बताएंगे। इसी तरह से मीडियम क्लास की लोअर लिमिट, फ्रीक्वेंसी और आपकी सीएफ यानी कि एक ऐसी क्लास फ्रीक्वेंसी, एक ऐसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि हमारे जस्ट प्रेसेंडिंग क्लास के पहले होगी। इसी तरह से जो क्लास का साइज होता है, जो क्लास इंटरवल का साइज होता है, वो हमें इस क्वेश्चन को फाइंड सॉल्व करने के लिए पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब हम मीडियन को सॉल्व करते हैं यानी कि जब हम माध्यक को हल करने जाते हैं, जब हम मीडियन को सॉल्व करते हैं, तो जो सबसे पहली चीज है उसके लिए हमें जरूरत होती है सीएफ यानी कि सीएफ मीन्स होता है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचय बारंबारता। तो जो हमें यहाँ पे सीएफ की जरूरत है, हम सीएफ किस तरह से फाइंड करेंगे, इसके लिए आपको बहुत ही मैं इजी तरीके से बताता हूँ कि आप सीएफ की वैल्यू किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हमने यहाँ पे टेबल बनाई हुई है जिसपे कि एक लाइफ टाइम दिया हुआ है 15, 100, 2000। इसी तरह से नंबर ऑफ लैंप्स उसकी जो है, यानी इसको हम यहाँ पे कह देते हैं, ये है हमारा यानी फ्रीक्वेंसी। अब हम सीएफ को कैसे फाइंड करते हैं, आखिरकार हम सीएफ की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? तो इसको फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारी फ्रीक्वेंसी में सबसे फर्स्ट वैल्यू दी हुई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 14, जस्ट हम इस 14 को यहाँ पे एज सेम एज राइट कर देते हैं। आगे जब हम सीएफ की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उसको फाइंड करने के लिए हमें इस 14 को इस 56 के साथ, ये जो हमारा 14 है, इसे इस 56 के साथ हम ऐड कर देते हैं। और जैसे ही आप इस 14 को 56 के साथ ऐड करेंगे तो आपको एक नई वैल्यू मिल जाएगी। आप इसे इस तरह से 14 प्लस 56 सॉल्व करके आप इसे यहाँ पे राइट कर देंगे। जैसे ही आपने यहाँ पे 70 लिखा, जस्ट उसके बाद आप देखेंगे हम क्या करते हैं, इस 70 को हम 60 के साथ में फिर से ऐड करते हैं। और जैसे ही हम 60 के साथ में से ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे एक नई वैल्यू मिल जाती है 130। अब ठीक 136 को जब हम 86 के साथ ऐड करते हैं तो हमको यहाँ से एक नई वैल्यू मिल जाती है 216। अब जो हम 216 को इस 74 यानी इसकी जो नेक्स्ट क्लास में आ रही है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सीएफ फाइंड करने के हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमारा एफ है उसको एज इट हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को यहाँ सीएफ पे राइट कर दिया। इसके बाद हम इस सीएफ को इस एफ के साथ ऐड करते हैं, हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है उसे हम नेक्स्ट जो हमारी फ्रीक्वेंसी उसके साथ ऐड करते हैं, तो हमें यहाँ पे नई सीएफ की वैल्यू मिल जाती है। इस तरह से हम नंबर बाय नंबर करते जाएंगे और फाइनली हमें यहाँ पे टोटल सम जो है वो मिल जाएगा। तो आप देखेंगे 640 71819 और ये आ गया आपका 2। आगे अगर हम इसे सॉल्व करें तो 2 9 6 15 एंड 3, और जब हम इसमें 48 ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे फाइनल वैल्यू मिल जाती है 400। तो जो आप देख रहे होंगे, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल एन, जो हमारा यहाँ पे टोटल होता है उसको हम एन से डिनोट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे एन इक्वल्स टू 400 लिखा है, उसको वही वैल्यू आपको यहाँ सीएफ का जब हम फाइनल सॉल्व करते हैं तब हमें यहाँ पे सीएफ की वैल्यू फॉर्म में ये
400 टोटल मिल जाता है। आगे हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि हमें अब हमें क्या करना है। जब हम आगे से सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमारे पास अब सबसे जो मेन है वो हमें चाहिए वैल्यू ऑफ एन, यानी कि जो हमारी एन की वैल्यू है। तो यहां से हमारी यहां पे आप देखेंगे एन की वैल्यू आ गई 400। अब जब एन की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो हम यहाँ पे ऐसा बोलेंगे कि हम यहाँ पे ऐसा देख पाते हैं कि जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो हमें यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल मिल रहा है वो आपको मिला टोटल यहाँ पे 400। जो अब इस 400 को जब हम n/2 फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि 400 को हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको नई वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है 200। तो ये जो 200 है हमें ये चेक करना है ये 200 हमें सीएफ पे कहां पे मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि ये हमें 200 सीएफ पे इस 130 के जस्ट बाद, यानी कि आफ्टर 130 एंड बिफोर 216, यानी कि आपको ये जो वैल्यू मिल रही है ये कहां पे मिल रही है 130 से 216 के बीच में। तो जब हम मीडियन को सॉल्व करते हैं तो जो हमें n/2 की वैल्यू मिली उसके लिए जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि आप 130 है तो 130 के जस्ट जो बाद में जो 130 के जस्ट नेक्स्ट आपका क्लास इंटरवल आएगा वही हमारा कहलाया जाता है मीडियम क्लास, यानी कि मध्य वर्ग। तो आप देखेंगे कि जो 130 है इसके जस्ट बाद, तो जस्ट बाद आप देखते हैं ये 216। तो अगर हम इस 216 वाली लाइन में आए तो आप देखेंगे कि जो हमें यहाँ पे 3000 से 3500 तक ये जो वैल्यू मिल रही है, जो क्लास इंटरवल मिल रहा है, यही यहाँ से हमारा मीडियम क्लास कहला जाएगा। यानी कि हमारा क्लास इंटरवल 3000 टू 3500 के बीच की वैल्यू, यानी कि जो 3000 से 3500 का वर्ग है वही हमारा यहाँ पे मीडियम क्लास यानी कि मध्यक वर्ग कहला जाएगा। अब जब हमें यहाँ पे 3000, तो मैं एक बार आपको इसको रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम किस तरह से मिडिल क्लास को फाइंड किए। तो आप देखेंगे कि हमने मिडिल क्लास को फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे सीएफ की वैल्यू फाइंड की। सीएफ की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई 400। तो जब हमें n इक्वल्स टू 400 मिल गया तो हम क्या करते हैं कि इसे n/2 फॉर्म में जब चेंज करते हैं, क्योंकि हमें जब फॉर्मूले से लिमिट फाइंड करना है तो उसके लिए n/2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो यहाँ से हम n/2 करते हैं, 400 को हमने 2 से डिवाइड किया और हमको यहाँ पे वैल्यू मिल गई 200। अब हम देखते हैं कि 200 किन दो वैल्यूज के बीच में आ रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें 130 और 216 यानी कि 130 और 216 के बीच में 200 यहाँ पे हमें मिल रहा है। जब ऐसी कंडीशन होती है कि हम कुछ इस तरह से वैल्यूज मिल रही है तो जस्ट जो हमारा यहाँ पे 130 है इसके जस्ट जो बाद में, क्योंकि किसके बाद हमें 200 की वैल्यू मिल रही है आप 130, तो जो 130 के जस्ट बाद वाला हमारा जो क्लास इंटरवल है, जैसा कि आप देख रहे होंगे 3000 से 3500 ये जो क्लास इंटरवल है यही हमारा मीडियम क्लास कहलाता है। आगे आप देखेंगे जब हमें यहाँ पे मीडियम क्लास मिल गया तो इस मीडियम क्लास के अकॉर्डिंग जो हमारी मीडियम क्लास है वो आपको यहाँ पे मिल गई 3000 से 3500। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आखिरकार हमारा जो L है, जैसा कि हम नोट पे भी देख रहे थे जब मूव के बारे में पढ़ रहे थे तब भी हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमें जो हमारी लोअर लिमिट थी L वो होती थी किसी भी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट। तो इसी तरह से स्मूथिंग के हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे जो क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी 3000। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे L की वैल्यू 3000। आगे आप देखेंगे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास यानी कि F, तो जो F की वैल्यू है वो होगी हमारी यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास यानी कि 86। हमने जब मोड को सॉल्व किया था तब आपने देखा था कि हमने फॉर्मूला ही यूज किया था। तो उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं मीडियम के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। उस फॉर्मूले में हमें यहाँ पे L की वैल्यू, F की वैल्यू, CF की वैल्यू और जो हमारा H है इसकी वैल्यू को पुट करना है। तो जो मीडियम का हमारा फॉर्मूला है वो आपका होता है मीडियम इक्वल्स टू L प्लस N अपॉन 2
माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये हमारा होता है मीडियन को सॉल्व करने का फॉर्मूला। तो जैसे हमने मोड को सॉल्व किया उसी से हम इजी स्टेप पे इस मीडियन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा जो एल है, तो एल की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई 3000। आगे हम बढ़ते हैं एन बाई टू। तो एन बाई टू आप देख रहे हैं, जब हमने एन बाई टू फाइंड किया तो हमको यहाँ पे वैल्यू मिल गई 200। आगे हम आते हैं सी एफ। अब हमारा सी एफ क्या है? तो सी एफ मीन्स होता है कि जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, जो कि आपकी ये दी है, इसमें जो क्लास हमारी यहाँ पे हमें मिल रही है, जो हमारी क्लास इंटरवल है उसके जस्ट बिफोर, यानी कि जस्ट एक क्लास पहले, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसेंडिंग क्लास ऑफ क्लास। तो जो मीडियम क्लास के जस्ट पहले वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है सी एफ, यानी कि संचय बारंबारता की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वही हमारी हो जाती है यहाँ पे सी एफ। तो आप देखेंगे कि जो हमारा सी एफ आ रहा है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको मिल रहा है 130। तो जो हमारा सी एफ है वो हमें मिल गया 130। अब हम आते हैं एफ पे। जब हम एफ की चर्चा करते हैं तो एफ है हमारा जो हमारी फ्रीक्वेंसी क्लास है, जो हमारी यहाँ पे क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि 86। तो हम ऐसा बता सकते हैं कि जो हमें यहाँ पे एफ की वैल्यू मिल रही, वो मिल रही है 86। आगे हम देखते हैं, अब बचा सिर्फ हमारा एच, और एच सभी में सेम ही चलता है। हमने आपको बताया था कि हम एच यानी हाइट ऐसे लेते हैं, लेकिन जब हम स्टैटिस्टिक्स करते हैं तो हम हाइट कैसे नाप लेते हैं, क्योंकि तो बीच का डिफरेंस है उसे इस फॉर्म में। तो आप देखेंगे कि 3000 से 3500 के बीच में जो हमारा एच की वैल्यू आ रही है वो आपको मिल जाएगी यहाँ से 500। यानी कैसे? तो कुछ ऐसे हमने 35,000 में से 3000 को 3500 में से 3000 को माइनस किया और हमने यहाँ पे वैल्यू पा गई, नई वैल्यू पाई, वो आई हमारी 500। आगे हम ये सारी की सारी वैल्यूज को इस पे पुट कर देते हैं जो हमें यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। तो आप देखेंगे कि जब हम इस फॉर्मूले से इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ से हम सबसे पहले एल की वैल्यू, एल इक्वल्स टू हमारा है यहाँ पे 3000 प्लस एन बाई टू। एन बाई टू का मीन्स हुआ जो हमें यहाँ पे वैल्यू मिली 200 माइनस सी एफ। सी एफ की वैल्यू 130, एफ एफ की वैल्यू है आपकी यहाँ पे 86 और एच है आपका यहाँ पे 500। जब हम आगे इसे सॉल्व करते हैं तो 3000 प्लस 70/86 इंटू 500। आज हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। हमने इसे 2 से डिवाइड किया 43 टाइम, और यहां से हमने इसे सॉल्व किया कि हमारा आ गया 250 टाइम में। आगे जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3000 प्लस 70 और 250 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो जब हम 70 और 250 को मल्टीप्लाई करा करके 43 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहां से जो फाइनल वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 406.976। इस 406.976 को हम इस 3000 पे ऐड कर देते हैं, और जैसे हम इसे ऐड करते हैं तो आप देखेंगे हमें यहां से जो वैल्यू मिल जाएगी वो आ जाएगी हमारी 3406.976। यानी कि जो हमें नई वैल्यू मिली वो हमारी फाइनल जो हमें आंसर मिला, जो हमें यहाँ पे मीडियम की वैल्यू मिली थी, माध्यम हमें प्राप्त हुआ होगा 3406.976, यानी कि 3406.976। आप यहाँ पे से अप्रॉक्स भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आज हमने आपके यहाँ पे मीडियम के बारे में पढ़ाया, जो हमने यहाँ पे आज आपको मदद के बारे में पढ़ाया, तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ ये काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस टॉपिक के अलावा किसी और टॉपिक में कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे जाकर के हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस पर भी आपके लिए एक नई वीडियो प्रिपेयर करेंगे। और प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर विजिटिंग।